अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो बाइडन ने नए अमरीकी सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया है और उसके बाद अब अगला मरला उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उसको रिव्यू किया जाना है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और इस एतबार से बड़ा ही फ्रंट फुट पे आके छक्का लगाया है ईरानी लीडरशिप ने, ईरानी सदर हसन रूहानी ने, और बड़ा ही बबांगे दहन और बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है उन्होंने जो बाइडन के हवाले से। उन्होंने ये कहा है कि ईरान पर जो लगाई गई पाबंदियां, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से अमेरिका अगर न्यूक्लियर डील को दोबारा ज्वाइन करता है तो ईरान मुकम्मल तावन करेगा। पहले ही रोज़ ईरानी जो सदर हैं उनकी जानब से ऐसी स्टेटमेंट यकीनी तौर पर जो बाइडन इंतज़ामिया जो है उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने के लिए है। और इसी के साथ सिर्फ यही नहीं कि जो बाइडन इंतज़ामिया जो है अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान जो बाइडन वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उसको बहाल करेंगे, और इस एतबार से उन्हें काफ़ी मज़ामत का सामना भी रहा है। और ख़ुद इसराइल की जानब से कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई थी। हमने आपको बताया था कि इसराइल ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो बाइडन इस न्यूक्लियर डील को बहाल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसराइल अपने फैसलों में इंडिपेंडेंट होगा और फिर वो आज़ादी से एयर स्ट्राइक्स भी करेगा, वो किसी मशवरे में अमेरिका को शामिल नहीं रखेगा। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं, पहले ही रोज़ इस कदर फ्रंट फुट पे आकर ईरानी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से ऐसा बयान, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। एक मायदा हुआ था जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से, जो ओबामा इंतज़ामिया के दौर में हुआ, और इसमें फ्रांस समेत मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक भी शामिल थे। और इस जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान को ये पाबंद किया गया था कि 2025 तक उसकी जो यूरेनियम की अफजूदगी का मामला है, जो यूरेनियम को वो अफजूदगी कर रहा है, उसकी इनरिचमेंट है, उसकी एक जो लिमिट है वो बड़ी स्पेसिफिक रखे, और इतनी ना रखे कि वो फौरी तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स गेन कर पाए और उसकी पावर इतनी ज़्यादा हों। इस पर ईरान समेत बाकी जो ममालिक थे, तेहरान न्यूक्लियर डील के नाम से ये बड़ी मशहूर डील है, लेकिन इस डील की खिलाफ वर्जी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से 2016 में सामने आई, जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया जो है उन्होंने इस डील को तोड़ा और ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी। और उसके बाद हमने देखा कि रफ्ता रफ्ता ईरान भी इस डील को तोड़ते हुए बाहर निकल आया और उन्होंने यूरेनियम की अफजूदगी अपनी मर्ज़ी से शुरू की। उसी के जवाब में ईरान के साइंसदानों को भी टारगेट किया गया। इसराइली और अमरीकी खुफिया एजेंसियों और हुकूमतों के इश्तराक से मिलजुल के ऑपरेशन किए गए, जिसमें लेटेस्ट तीन ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल है। इसी एतबार से इंतहाई अहम बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अब जब ईरान इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यकीन तौर पर यह है कि ईरानी इंतज़ामिया, ईरानी पॉलिटिकल लीडरशिप और ईरानी हुकूमत पिछले एक महीने से, हालांकि उन पर बड़ा टफ टाइम गुजरा, उनके न्यूक्लियर साइंसदान को मार दिया गया और उनके जो एटमी प्रोग्राम का बानी साइंसदान है उसको मार दिया गया, और बड़ा फ़र्क पड़ा इसकी वजह से। और उसके बाद ईरान ने बड़े ठोस फैसले भी लिए, जैसा कि आपने देखा कि ईरानी पार्लियामेंट ने यूरेनियम की अफजूदगी का जो मामला है उसको 20% तक रखने का उसूली फ़ैसला किया, और ये स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दी कि हम इसको 90% तक भी कर सकते हैं। थ्रेट किया उन्होंने ये अपने मुखालफिन को, इसराइली और अमरीकी इत्तेहादियों को। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वो बड़ी रिज़र्व पोजीशन पे थे। वो जो बाइडन इंतज़ामिया के हवाले से ख़ास से पुरुम्मीद थे कि वो आकर न्यूक्लियर डील को बहाल करेंगे, और अब ऐसा ही देखने में आ रहा है कि जो बाइडन इंतज़ामिया का पहला रोज़ है आज, जो हल्फ उठा चुके हैं, और हसन रूहानी ने बाल जो है उनके कोर्ट में फेंक दी है और ये कह दिया है कि आप अगर आते हैं इस तरफ तो हमारी तरफ से मुकम्मल तावन होगा। तो ये यकीन तौर पर एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें एक पूरी बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई पॉलिसी और बदलती हुई इंतज़ामिया जो वाइट हाउस में बैठने जा रही है, उनकी जानिब से एक बॉडी लैंग्वेज हमें देखने को मिल सकता है। इस स्टेटमेंट के जवाब में वो क्या कहते हैं, अगर तो वो वाज़ेह तौर पर ये कहते आए हैं कि हम न्यूक्लियर डील के हवाले से बड़े ही पैनिक हैं, इसको बहाल करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या कंसिक्वेंसेस हैं। लेकिन इंतहाई अहम बात ये भी है कि इस वक्त ईरान की सूरत हाल हम आपको बताते आए हैं, हमेशा से बताते रहे हैं कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान 5 बड़ी वार ड्रिल्स ईरान ने की हैं। जदीद हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, वारशिप्स, जेट्स और उसी के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स के तजर्बात किए गए हैं। ये सारी तैयारियां ईरान ने क्यों की हैं, और एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में इंतज़ामिया तब्दील होने जा रही है, हो चुकी है, जो बाइडन इंतज़ामिया आज टेक ओवर कर रही है। लेकिन इसके साथ वजह क्या बनी? दरअसल ट्रंप इंतज़ामिया जाते जाते किसी बड़ी
कार्रवाई के इंतज़ार में थी, वो दोनों जानिब से किसी भी बड़ी मिस्टेक के इंतज़ार में थे। वो ख़ुद भी इसके लिए उन्होंने बड़े मौके पैदा किए, जैसा कि ईरानी वार ड्रिल के दौरान हमने देखा कि गल्फ़ ऑफ जो पर्शियन गल्फ़ है वहाँ पर अमरीकी न्यूक्लियर इक्विप्ड वेपन्स के साथ सब मैरीन जो है वो उस इलाके में दाखिल होने की कोशिश की उसने, जो ईरानी कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया है, और ईरानी जो वारशिप्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो उसको ख़बरदार करके वापस भगाते हैं। तो हमें कोई कशीदगी नज़र नहीं आती, अलबत्ता एक एटीट्यूड, एक सॉलिड एटीट्यूड ईरान की तरफ से नज़र आता है कि हम तैयार हैं अपनी सॉवरेनिटी को बाहर रखने के लिए, उसके लिए फ़ाइट करने के लिए, और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। और उन्होंने एक ही हफ्ते में 5 बार खौफनाक किस्म की वार ड्रिल्स की। तो बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर इसका मकसद एक जानिब ट्रंप इंतज़ामिया को ये पैगाम देना था कि हम तैयार हैं, और दूसरी जानिब उनका वाज़ेह मकसद ये था कि हम रिज़र्व भी हैं, हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी एग्रेशन में नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम डिफेंसिव मूड में हैं। तो ये बुनियादी तौर पर वो एक एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है जो ईरानी इंतज़ामिया जो है, ईरानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और हाल ही में जब ईरान की जानिब से आखिरी रोज़ ट्रंप इंतज़ामिया और उनके कुछ हामियों पर सैंक्शंस भी लगाई गई हैं और उनको ब्लैक लिस्ट भी किया गया है, तो ये एक एटीट्यूड हमें नज़र आता है। अब जब जो बाइडेन इंतज़ामिया टेक ओवर कर गई और पहले ही रोज़ ये स्टेटमेंट आ रही है, तो इसमें यकीन तौर पर एक आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है, और इसमें कुछ एक ऐसा रुझान देखने को मिल रहा है, एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है कि ईरानी हुकाम जो हैं, यकीन तौर पर वो भी अपने ऊपर लगाई गई पाबंदियों की वजह से खासी मिसाल का शिकार है। ईरान की इकानमी को आप देखें, गुज़श्ता 4 सालों में बदतरीन गिरावट का शिकार हुई, उनके पैसे की बुरी हालत है, उनका वीज़ा जो है दुनिया के सबसे नीचे जो वीज़ाज़ हैं, माज़रत के साथ उनके जो पासपोर्ट है वो सबसे निचले पासपोर्ट्स में है, और सैंक्शंस की वजह से उनकी तजारती और इक़्तिसादी और फिर सफारती लिहाज से उनके लिए काफ़ी मसाइल हैं। तो इस एतबार से ख़ुद ईरानी इंतज़ामिया, ईरानी हुकाम ये चाह रहे हैं कि वो इन सैंक्शन से बाहर निकलें और किसी भी तरह से उन पर से ये पाबंदियाँ हटें, ताकि उनके जो एसेट्स हैं जो फ्रीज़ हुए हैं वो बहाल हो सके और उनकी इकानमी थोड़ी ग्रो कर सके। लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी कंटिन्यू किए हुए हैं। एक जारहाना पॉलिसी हमें यहाँ ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अब जब वो ट्रंप इंतज़ामिया के जाने के बाद उन पर सैंक्शन और उनको ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं, तो जो बाइडेन इंतज़ामिया को वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि आप अगर स्टेप लेते हैं तो हमारी तरफ से मुकम्मल तावन होगा। तो ये एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है जो न्यूक्लियर डील ईरान और अमेरिका के दरमियान, तेहरान डील जो थी, वो बहाली की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इस बहाली के तनाज़ुर में ईरान पर से पाबंदियाँ हटाई जा सकती हैं। लेकिन इस सब में भी पेंटागन का हतमी फ़ैसला इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा कि पेंटागन जो आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल प्ले करती है अमरीकी सियासत में, पॉलिटिक्स में, अमरीकी स्टेट में, वो अमेरिका की सियासी लीडरशिप जो बाइडेन इंतज़ामिया को किस तरह के इक़दाम करने पर ज़ोर देती है। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह निगहबान।